शिक्षा विभाग से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैंप को जारी किया जाए, क्योंकि पहले ही से 2 साल लेट हो चुका है। डायरेक्ट बोल दिए कि आपको जो करना है आप लोग स्वतंत्र हैं, आंदोलन कीजिए, कुछ बेहतर प्रतिक्रिया मिलेगी आप लोगों को। हम लोग जो बाल मुंडन करवाए थे उनको शर्म नहीं आती है कि हम लोग की स्थिति क्या दयनीय कर दी है कि जो भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं मात्र और मात्र उन्हीं का चलता है। यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर और जितना भी आईएएस है और आईपीएस है, किसी का कुछ नहीं चलता है सर। वहाँ से पूछता है कि सर जाएं हम टॉयलेट जाएं कि नहीं जाएं, वहाँ से पूछता है कि सर हम इसमें इन करें कि नहीं किया। क्या 420 है सर? एक गलती सर यदि अभ्यर्थी से हो जाए तो उसको जेल में बंद कर देता है, और उससे 500 गलती होता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा उसको ट्रांसफर पोस्टिंग कर दो। इसको क्या नौटंकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 94,000 से अधिक प्राइमरी शिक्षक की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। लगातार आवाज़ बुलंद किया जा रहा है, आवाज़ उठाई जा रही है, पर शायद वो आवाज़ सरकार तक अब तक नहीं पहुंच पाई है। देखना यह है कि कब तक आवाज़ पहुंच जाती है सरकार तक। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता रहा है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। पर जब 94,000 से अधिक शिक्षक सड़कों पर हो, अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, तो ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो सकती है, हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? मेरा नाम मेराज खान है, मैं अररिया जिला से आया हूँ। क्या मांग है? देखिए सर, सबसे पहले कुछ मुद्दों पे बात करनी होगी कि ये बहाली जो चल रही है, शिक्षक की बहाली 2016 में लास्ट बहाली हुई थी। 2016 के बाद अब तक कोई भी बहाली नहीं हुई है। 2017 में टीटी लिया गया, इसमें कई तरह के व्यवधान खड़े करके बहाली को रोका गया। 2019 से बहाली की प्रक्रिया चल रही है, 19 और 20 2 साल में बहाली की प्रक्रिया चल ही रही है, लेकिन एक भी अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हुई है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव के समय में बहाली होना था, तो प्राइमरी डायरेक्टर के जानिब से बोला गया कि आप लोग आवेदन कीजिए, आवेदन करने का मेगा सूची बनेगा और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच होगी और चुनाव के जस्ट बाद ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया जाए। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुए 2 महीना से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक विभाग के जानिब से इस तरह की कोई भी पहल नहीं की गई। नीतीश कुमार जी से कितना उम्मीद है? नीतीश कुमार जी से पहले तो हम आए औरंगाबाद से, औरंगाबाद जिले से। मेरा नाम शहबाज आलम है। तो हम शिक्षा विभाग से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैंप को जारी किया जाए, क्योंकि पहले ही से 2 साल लेट हो चुका है, और जल्दी से कैंप का डेट निकाला जाए। क्योंकि और शिक्षा ये नियोजन निकाय अगर मेरिट लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई किया जाए। नहीं कार्रवाई किया जाएगा तो नहीं निकालेंगे वो लोग, सब ऊपर से ही दबाव है। उम्मीद है कि 2021 में आप लोगों की बहाली हो जाएगी? उम्मीद तो करते हैं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम लोग को भी कायम रहना पड़ेगा। तक कहाँ गए हैं आप लोग? हम लोग सर पिछले 3 साल मतलब 10 जून 2018 से मतलब कि धरना के बाद नोटिफिकेशन मिला। धरना के बाद जब नोटिफिकेशन मिला तो हम लोगों को लगा कि हम लोग बहाल हो पाएंगे, लेकिन सरकार की तरह तरह के व्यवधानों के पश्चात आज तक 94,000 शिक्षक दर बदर सड़कें पर ठोकरे खा रहे हैं, फिर भी हम बहाल नहीं हो पाए। लेकिन शिक्षा विभाग मतलब एक लेटर जारी करती है और इस पर कुछ सही हो नहीं पाता है। तो हम लोग की यही मांग है कि सरकार जल्द से जल्द बहाली करे। हम टीईटी पास हैं और हम 2011 में ही जो एग्ज़ाम हुआ था दिए थे, लेकिन अभी तक मेरा कहीं बहाली नहीं हुआ है। इतना यहाँ धांधली होता है कि बस पैसा लेके जिसको मैंने उन लोग अपना लगते हैं। मेरे कहने का मतलब कंपटीशन तो सबका ना हुआ, जैसे जो 80% है वो भी दिए हैं और जो जिसका 40% जो 50-60% पर वो भी दे रहा है, तो कंपटीशन के अनुसार सबका बहाली होना चाहिए। कुछ और प्राइमरी अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करेंगे। किन मांगों को लेकर यहाँ पर? सर 10 तारीख को हमारे जो प्राइमरी के डायरेक्टर हैं रंजीत कुमार सर, वो बोले कि एक शेड्यूल हम जारी करते हैं, 10 तारीख को जैसे ही डेट खत्म होगी हम तुरंत काउंसलिंग का तिथि जारी कर देंगे। हम लोग अपना निश्चिंत थे कि सर अब तो सर कर देंगे, अब तो हम लोग को कोई समस्या भी नहीं है। जैसे ही अब समय नज़दीक आया तो हमारे अभ्यर्थी गए सचिवालय, डायरेक्ट बोल दिए कि आपको जो करना है आप लोग स्वतंत्र हैं, आंदोलन कीजिए, कुछ बेहतर प्रतिक्रिया मिलेगी आप लोगों को। मांग यही है कि ओपन कैंप से इस बहाली जो चल ही रही है सुनबे की, इसको पूरा करें, और नहीं तो महाआंदोलन होगा, गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना होगा। इसके लिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। भूख हड़ताल होगा, मुंडन होगा, सीधा नीतीश कुमार से आर पार करेंगे। हाँ, तैयार है इसके लिए एकदम बिल्कुल तैयार। जो करना होगा। जी सर, मैं मुजफ्फरपुर से पंकज कुमार, और हम कहने आए कि हम लोग दर दर भटक रहे हैं। 2 साल से पिछले बार भी नीतीश कुमार के नाम हम लोग जो बाल मुंडन करवाए थे उनको शर्म नहीं आती है कि हम लोग की स्थिति क्या दयनीय कर दी है। शिक्षा व्यवस्था के इतना जर्जर कर दिया है कि हमको आंख से आंसू आ रहा है। हम लोग की स्थिति बहुत खराब है। उस बार जो लाठी पहना खाए, इस बार ऐसा स्थिति बनाई हुई है, कोई जिलाधिकारी नहीं सुनते। हम लोग जिला मुजफ्फरपुर जिला में बार बार जाते हैं। लगातार 14 तारीख को, 24 तारीख को, 29 तारीख को धरना प्रदर्शन किए और जिलाधिकारी को लेटर दिए। उनके लेटर का कोई अता पता नहीं चलता है। और यहाँ के प्राइमरी डायरेक्टर के डॉक्टर रंजीत कुमार हैं,
वो हमेशा झूठ बोलते। उस समय बोले थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश कोई भी आ जाएगा, आपको अक्टूबर में हम बहाली करवा देंगे, लेकिन उनके बाद का कोई लेखा जोखा नहीं हुआ। और कहाँ से आए हैं? सर मैं मुजफ्फरपुर कटरा ब्लॉक से आया हूँ। कितना दूरी से चलकर यहाँ तक? सर देखिए मेरा प्रॉब्लम की स्थिति क्या गंभीर है। 2011 2017 दोनों टेट बीटेट सीटेट 628 125 है, उस बार भी जो सीटें नहीं था, और जिसको बहाली करना है उसमें कहेंगे कि उसमें सीटें नहीं है, और जिसमें नहीं सीट उसमें जैसे बहाली करना है। और पेपर में हमेशा इनका पेपरबाजी चलेगा कि सीटें खाली रह गया, सीटें खाली रह गया। अरे अभ्यर्थी यहाँ परेशान है, उसको जो रोजी रोटी नहीं मिल रहा है। और आप कहाँ से आए हैं? हम सर खगड़िया जिला से आए हुए हैं। अभी जो स्थिति है सर, पूरे बिहार में सब अभ्यर्थियों में आक्रोश भरा हुआ है, खासकर सरकार की गलत नीति देख करके कि नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार। अब जो होना होगा होगा, एक बार आर पार। अब हम लोग का चूंकि 2-3 चीज़ हम सर बताएंगे। स्वतंत्र भारत, सर आप जानते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ होगा, इससे पहले गुलाम था। उसके बाद बिहार का सर निर्माण हुआ। बिहार में सर इस तरह का बहाली आज तक नहीं हुआ है सर। आप कहिए क्यों? चूंकि हो सकता है सर आप लाइव सिटीज़ में हैं, आपका कार्य अच्छा है, लेकिन सर 2-3 चीज़ों को आप नहीं जानते होंगे सर। पहला ये कि सर आज तक सर इस तरह का बहाली नहीं हुआ कि जिसमें मैट्रिक, इंटर, BA, MA, B.Ed पास करने के बाद TET क्वालिफाई करे, उसके बाद इसका मेरिट बने। इस तरह का सर आज तक सर बहाली नहीं हुआ है। अंगरू मंगरू ढोढ़ाई का जैसे तैसे करके बहाली किया गया। लेकिन जो इस समय बहाली होने वाला है सर, हाईली क्वालिफाइड लोगों का बहाली स्वतंत्र भारत में बिहार में पहली बार शिक्षकों का होने जा रहा है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। और दूसरा नंबर पॉइंट सर, यहाँ पे सर शिक्षा, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, 4 बार के 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं मात्र और मात्र उन्हीं का चलता है। यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर और जितना भी IAS है और IPS है, किसी का कुछ नहीं चलता है सर। वहां से पूछता है कि सर जाए हम टॉयलेट जाए कि नहीं जाए, वहां से पूछता है कि सर हम इसमें इन करे कि नहीं किया। क्या 420 है सर? हमको यह बताया जाए कि सब IPS आप हैं और आप उससे उतना क्या पूछते हैं? आपको बताया गया कि बहाली करो तो बहाली करना चाहिए। जब हमारे पास जो IAS IPS अधिकारी हैं और उनके पास सर स्टेमिना नहीं है, तो वो मास्टर जाके नहीं पढ़ा रहा है तो न्याय कहाँ कर रहा है? इनके वजह से नहीं पढ़ा रहा है। इनका लोग घुसखोर है। इनका जो BO है, BO से पूछेगा कि ये जो बहाली हो रहा है इसका कुछ यदि प्रॉब्लम लेके जाएगा तो उसको अपने समझ में नहीं आता है। BO DO और जितना भी पदाधिकारी बैठा हुआ है उसको कुछ नहीं जाता है सर। और नहीं भी आने का पीछे कारण है सर, हम लोग का जो बहाली हो रहा है उसके संदर्भ में कोई समस्या लेके जाएगी, उसको समझ में नहीं आता है, उसको समझाइए बढ़िया से। क्या नौटंकी है? नौटंकी का सबसे पहला नंबर पॉइंट ये है सर कि हम लोग जो अभी इसमें आपको जितना भी दिख रहा है सर, आप कैमरा ना चाहिएगा सर जितना भी लोग है सर BO को पढ़ाने का पावर रखता है सर। आप नहीं चैलेंज है तो सर लाइव क्लास चलवा के दिखवा दीजिए सर। उस लोगों को सर बहाली नहीं किया जाए, 2 साल से हम लोग को दौड़ाया जा रहा है। और समझिए सर, इतना बार नोटिफिकेशन निकल रहा है, इतना बार नोटिफिकेशन निकलता है कि नोटिफिकेशन देख के लोग समझ नहीं पा रहा है। एक गलती सर यदि अभ्यर्थी से हो जाए तो उसको जेल में बंद कर देता है, और उससे 500 गलती होता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा उसको ट्रांसफर पोस्टिंग कर दो। इसको क्या नौटंकी है? इसका सच में ये सब क्या नौटंकी है सर? मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि यदि ओपन कैंप के माध्यम से 10 तारीख यानी 15 तारीख के अंदर में हम लोग का यदि शेड्यूल जारी नहीं होता है, हम लोग को नियोजन पत्र बांटने का काम नहीं चलेगा, तो समझ लीजिए कोहराम मचा देंगे पूरे बिहार में सर। ये तमाम शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है और हमारी नियुक्ति नहीं होती है तो आंदोलन होगा। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।